दुर्भाग्य की बात है, आज भी भारतवर्ष में इस विचारधारा के विश्वविद्यालय हैं जहां भारत विरोधी नारे लगते हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये नारे लगते हैं। और अधिक दुर्भाग्य की बात है कि वे विश्वविद्यालय आज भी मान्य बने हुए हैं। हमसे पूछने की जरूरत नहीं और हमारी चलेगी भी नहीं, हम चलाना भी नहीं चाहते, सब बात। लेकिन यदि कथनचित अपने मन की बात प्रधानमंत्री भी करते हैं, हमसे कोई हमारे मन की बात पूछे तो ऐसे राष्ट्रद्रोही विश्वविद्यालयों की तत्काल मान्यता समाप्त होनी चाहिए और इस प्रकार का व्यवहार करने वालों को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। अरे जिस भारत की धरती पर तुम पैदा हुए, यहां का अन्न जल ग्रहण कर रहे हो, उसके प्रति तुम्हारी भावना नहीं। ये दंड व्यवस्था बहुत लचीली है, बड़ी ढुलमुल है, ये कठोर से कठोर होनी चाहिए। क्या करें, बड़े दुर्भाग्य की बात है। लंबे समय तक ऐसी विचारधारा इस देश में पनपी रही, स्वतंत्र होने के बाद उसने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली हैं कि उनको निकालने में समय लगेगा। पाठ्यक्रम ठीक करना पड़ेगा, संस्कार प्रधान शिक्षा करनी पड़ेगी, राष्ट्रभक्ति की भावना बचपन से ही लोगों में जगानी पड़ेगी। ऐसी स्थिति आ गई। सफलताएं असफलताएं किसी के बस में नहीं है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि अभी इस देश को बहुत लंबे समय तक अच्छे संस्कारों की, अच्छी सभ्यता की, अच्छे शासन की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, अच्छे लोग सत्ता में न होते और पूर्ण बहुमत से न आते तो 370 कभी समाप्त होने वाली थी, 30 धारा कभी मिटने वाली थी, कश्मीर में कभी तिरंगा लहरा सकता था क्या? अच्छे लोग शासन में न होते तो श्री राम मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होता क्या? अच्छे लोग शासन में आए, पूर्ण बहुमत से शासन में आए, इसलिए अच्छे काम हुए हैं। जो 70-75 साल से, सैकड़ों साल से जिनकी प्रतीक्षा थी, नहीं हो पाए थे, अब हुए हैं, आगे होंगे, हम आशावादी हैं। इस देश में प्रत्येक देशवासी के लिए एक जैसा कानून होगा, समान नागरिकता इस देश में होनी ही चाहिए। भगवान कृपा करेंगे, समान नागरिकता भी आएगी। पर हमारी यह प्रार्थना है भगवान के चरणों में, भगवान शासकों में वह सद्बुद्धि जल्दी दें कि कम से कम धर्म प्राण भारतवर्ष की धरा को वे गोवध के कलंक से मुक्त कर सकें। अभी पूर्ण बहुमत में, अभी सब कुछ कर सकते हैं। अभी रासायनिक खाद के लिए, डीएपी, फर्टिलाइजर्स के लिए बहुत बड़ी मात्रा में सब्सिडी केंद्र सरकार ने दी है। ये सब्सिडी यदि भारतीय देसी गाय के गोबर से बने हुए खाद के लिए दी जाती और पूरे देश में गायों के गोबर का वैज्ञानिक पद्धति से उत्तम उपयोग किया जाता
तो हम समझते केंद्र सरकार को गौशालाओं के अनुदान की आवश्यकता भी नहीं थी, गोबर गोमूत्र के उचित दाम से ही गौशालाओं का पोषण हो जाता और सारी भारतवर्ष की धरती जो विषाक्त हो रही है वो धीरे धीरे ठीक हो जाती। लेकिन बड़ी निराशा हाथ लगती है, ये होना चाहिए। प्रधानमंत्री के जो सलाहकार हैं उनको भी ये समझ में बात आनी चाहिए और स्वयं बुद्धिमान प्रधानमंत्री जी को भी यह बात समझनी चाहिए। जब तक इस देश की व्यवस्था, कृषि व्यवस्था गो आधारित नहीं होगी, गो आधारित कृषि जब तक इस देश की नहीं होगी, गो आधारित शिक्षा जब तक इस देश की नहीं होगी और गो आधारित चिकित्सा जब तक इस देश की नहीं होगी और गो आधारित विकास, देश के समग्र विकास का खाका जब तक गो आधारित नहीं होगा तब तक कम से कम भारतवर्ष का विकास संभव नहीं है। चाहे बुलेट ट्रेन चला लो, चाहे सोने की पट्टी बिछा लो और सोने की ट्रेन चला दो, भारतीयता का विकास तभी होगा जब भारत की धरती गोवध के कलंक से मुक्त होगी। यहाँ की चिकित्सा, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की कृषि सब गो आधारित होगी, इसमें लाभ है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना शासकों के मन में आ रही है, बहुत अच्छी है, बहुत साधुवाद, धन्यवाद देने योग्य परिकल्पना है। पर पूरे देश को एक गांव से लेके प्रांत तक और एक छोटे से गांव से लेके केंद्र तक पूरे भारतवर्ष को यदि आत्मनिर्भर किसी भी पद्धति से बनाया जाता है, जरा जा सकता है, तो वह केवल और केवल गो आधारित पद्धति है। गो आधारित संपूर्ण भारतवर्ष का विकास। पूरा देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। हम केवल सूत्रात्मक रूप में बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को इस विषय पर खूब गंभीर चिंतन करना चाहिए और चिंतन में जो नई नई बातें आवे उनको लिखना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री निबंध मंगा रहे हैं ना कि देश के 75 वर्ष हो रहे हैं तो राष्ट्रभक्ति के निबंध भेजो, ऐसे ही गो आधारित समग्र विकास कैसे होगा ऐसे निबंध लोगों को लिखना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, उस विषय पर।